अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामईन व नाज़रीन, पिछले दर्स में हमने मौसूफ सिफत के जुमलों में इस्तेमाल देखे थे कि असल में जो जुमले इस्मिया में दो जुज़ होते हैं, मुब्तदा और ख़बर, ये हमने पढ़ा है। लेकिन कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो जुमला नहीं बन सकते। ठीक है, उन्हें मुरक्कबे नाकिस कहते हैं कि कंपाउंड स्टेटमेंट तो होते हैं लेकिन वो एक जुमला नहीं बन सकते। तो उनमें से एक किस्म थी मौसूफ सिफत की, मुरक्कबे तौसीफी की, कि ये खुद से तो जुमला नहीं बन सकते, अलबत्ता जुमले का जुज बन सकते हैं, यानी हिस्सा बन सकते हैं। ठीक उसी तरह दूसरी एक किस्म है मुरक्कबे नाकिस की, और वो है मुरक्कबे इजाफी, यानी मुज़ाफ मुज़ाफुन इलैह का कॉम्बिनेशन। तो ये मुरक्कब इजाफी होता क्या है, मुज़ाफ मुज़ाफुन इलैह कहते किसे हैं और इसे बनाते कैसे हैं, उसके ताल्लुक से आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले ये मुज़ाफ मुज़ाफुन इलैह के ताल्लुक से ये समझ लें कि मुज़ाफ और मुज़ाफुन इलैह ये दो इस्म होते हैं अमूमन, और आपस में इनका कोई ताल्लुक होता है, एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को बतलाने के लिए जो है ये तरकीब इस्तेमाल की जाती है। अब ये रिलेशन कैसे होता है, याद रखें, उमूमन ये रिलेशन पोजीशन वाला होता है, यानी एक चीज दूसरे की है ये बताना है। तो इंग्लिश में हम उमूमन इसको डेनोट करते हैं ऑफ के जरिए। ऑफ के जरिए दो चीजों के बीच का ताल्लुक। जैसे मुझे कहना है बुक ऑफ द बॉय, ठीक है। जब हम बुक ऑफ द बॉय कहते हैं, थोड़ा सा ग्राफिक का इसमें इशू हो गया है, इसको, ठीक है कोई बात नहीं, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए। तो इंग्लिश में जब हमें दो नाउन्स के बीच में रिलेशन बताना होता है तो हम उमूमन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं या एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। अब ये मिसाल देखिए, मुझे कहना है बुक ऑफ द बॉय, लड़के की किताब। तो ये लड़का एक नाउन हो गया और किताब ये दूसरा नाउन है। अब इन दोनों के दरमियान कोई निस्बत होती है, कोई ताल्लुक होता है, और उमूमन वो ताल्लुक पोजीशन वाला होता है। ठीक है, उसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ देखिए ये ताल्लुक जो है, ये रिलेशन, ये पोजीशन वाला है। बुक ऑफ द बॉय यानी ये लड़के के पास वो किताब है, ये किताब लड़के की है। ठीक है, ये बतलाना चाह रहे हैं। तो उर्दू में इस तरह के रिलेशन को का, के, की के अल्फाज के जरिए बतलाया जाता है। लड़के की किताब, लड़के का कलम, या फिर आदमी, आदमी की गाड़ी, या फिर आप इस तरह से और भी जुमले बनाएं तो उसमें देखेंगे ये जो हम इस्तेमाल करते हैं अल्फाज का, के, की, ये सारे जो है मुजाफ मुजाफुन इलैह की तरकीब के तौर पर होते हैं। और इंग्लिश में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऑफ के जरिए। ऑफ के जरिए भी कर सकते हैं और एपोस्ट्रोफी एस के जरिए भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो जुमले में आप जिस चीज की निस्बत किसी और चीज की तरफ कर रहे हो उसे हम मुजाफ कहते हैं, और जिस ऑब्जेक्ट की तरफ आप उसकी निस्बत कर रहे हो उसे मुजाफुन इलैह कहते हैं। ठीक है, अब इस मिसाल में देखें बुक ऑफ द बॉय, तो यहाँ बुक की निस्बत, बुक बुक की निस्बत हम बॉय की तरफ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बुक हमारा मुजाफ बनेगा और द बॉय ये हमारा मुजाफुन इलैह है। ठीक है, तो आप पहले मुजाफ और मुजाफुल इलैह को पहचानने की कोशिश करें। तो यहाँ बुक ऑफ द बॉय, दोनों के दरमियान ऑफ वाला रिलेशन आपको नजर आ रहा है। तो हमने बुक को मुजाफ बनाया और द बॉय ये मुजाफुल इलैह है। ठीक है, इसके उसूल हैं बनाने के कि मुजाफ के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए और मुजाफुल इलैह के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे हम उसूल पढ़ेंगे, बस पहले इस मिसाल को देखें।
अब यहाँ पर बुक ऑफ द बॉय कहने के लिए हम अरबी में कहेंगे किताबुल वलदी, किताबुल वलदी। आपने गौर किया होगा कि इस फ्रेज के अंदर हमने कोई एडिशनल थर्ड वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है रिलेशन बताने के लिए। दिख रहा है? जैसे इंग्लिश में हमने बुक एक नाउन था, द बॉय ये दूसरा नाउन है, लेकिन उन दोनों के दरमियान एक थर्ड वर्ड का इस्तेमाल किया है, वो है ऑफ। लेकिन अरबी में इस तरह का कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, लड़के की किताब। तो देखिए यहाँ की लफ्ज इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो अरबी में कोई इस तरह का एडिशनल वर्ड नहीं होता है। तो फिर ये मीनिंग अचीव कैसे करते हैं? एक खास तरकीब में इन दो नाउन्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, इन दो वर्ड्स को अरेंज करते हैं। उस तरकीब से फिर इसका जो है मुजाफ मुजाफिन इलैह का माना जाहिर होगा, ठीक है। और वो तरकीब कैसे अचीव करते हैं वो देखते हैं आगे। सबसे पहले अरबी में जब आप मुजाफ मुजाफिन इलैह बनाना चाहें तो मुजाफ को पहले लाएंगे, यानी जिस चीज को आप आगे किसी पर्सन से या किसी दूसरी चीज से रिलेट करना चाहते हो उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद 2 नंबर पे आप मुजाफिन इलैह को लाएंगे, ठीक है। ये पहला उसूल। दूसरा, जो मुजाफ आप चूज करेंगे वो नकेरा होना चाहिए, वो मारिफा नहीं हो सकता, ठीक है। वो हमेशा नकेरा होना चाहिए, यानी कॉमन नाउन होगा, इसमें आम होगा, प्रॉपर नाउन नहीं होगा। मुजाफ हमेशा नकेरा होता है। तीसरी चीज ये कि मुजाफ पर अलीफ लाम नहीं आएगा। चौथी बात यह कि मुजाफ पर तनवीन भी नहीं आएगी। उमूमन हम देखते हैं कि नकेरा पर तनवीन आती है और मारिफा पर अलीफ लाम आता है, लेकिन मुजाफ अलीफ लाम और तनवीन दोनों से खाली होता है, ठीक है। तो ये हो गए मुजाफ के चंद उसूल। कौन कौन से? कि मुजाफ को पहले लाएंगे, दूसरा उसको नकेरा लाएंगे, तीसरा उस पर अलीफ लाम नहीं होगा, और चौथा उस पर तनवीन भी नहीं होगी, बिल्कुल खाली लफ्ज होना चाहिए। और फिर उसके बाद जब मुजाफुन इलय को लाएंगे, और मुजाफुन इलय ये कौन है? मुजाफुन इलय ये वो चीज है या वो नाउन है जिससे आप प्रीवियस वाले वर्ड को अटैच करने वाले हैं, उसको रिलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मुजाफुन इलय कहलाएगा। अब मुजाफुन इलय मुजाफ के बाद आएगा, नंबर एक। दूसरा, मुजाफुन इलय का जो एराब होता है वो हमेशा जर होगा, हालत जर्री में होगा वो, यानी कि उस पर एक जेर आ सकता है, अगर अलिफ लाम हो तो दो जेर आ सकते हैं अगर अलिफ लाम ना हो तो, ठीक है। लेकिन हमेशा वो मजरूर रहेगा। जिस तरह हम देखते थे कि हर्फ जर के बाद वाला इस्म मजरूर होता है, इसी तरह मुजाफ के बाद वाला इस्म मुजाफुन इलैह होता है और वो भी हमेशा मजरूर होता है, यानी उस पर जर आता है। कभी वो हुरूफ की शक्ल में भी आ सकता है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी याद रखें कि जेर आएगा, मुजाफुन इलैह पर जेर आएगा, इतना आपके जहन में होना चाहिए। तीसरी चीज ये कि उस पर अलिफ लाम आ सकता है, यानी उसमें कोई रुकावट नहीं अलिफ लाम आने में। और चौथी चीज ये कि उस पे तनवीन भी आ सकती है, यानी कि अगर अलिफ लाम ना हो तो तनवीन आ सकती है, दोनों में से एक तो आएगी ही। ओके, तो याद रखें, मुजाफुन इलैह मुजाफ के बाद आएगा, दूसरा उस पर अलिफ लाम आ सकता है या फिर तनवीन आ सकती है, और उसका एराब हमेशा जर होगा, यानी कि जेर होगा। ये चंद अहम उसूल अगर आपके जहन में हो तो आपको तरकीब करने में, मुजाफ मुजाफुन इलैह बनाने में बिल्कुल आसानी होगी। अब आइए मिसालें देखते हैं, मुरक्कब इजाफी की मिसालें। अब मेरे पास दो लफ्ज हैं, मनारतुन और मस्जिदुन। मनारतुन कहते हैं मीनार को, उर्दू में हम मीनार कहते हैं, अरबी में मनारतुन कहेंगे, ठीक है। और मस्जिद यानी मस्जिद, मॉस्क। अब इन दोनों के दरमियान मुझे एक रिलेशन को बताना है, एक ताल्लुक को बताना है। कौन सा ताल्लुक, कैसा ताल्लुक? मुझे कहना है मस्जिद की मीनार, मस्जिद की मीनार। तो देखें, उर्दू में जब भी आप तर्जुमे में का, के, की, इस तरह के अल्फाज आपको नजर आए तो समझना फौरन मुजाफ मुजाफिन इलैह आपको बनाना है, ठीक है। और इंग्लिश में या तो ऑफ नजर आएगा या तो एपोस्ट्रोफी एस नजर आएगा। तो पहले ऑफ वाली मिसालें देंगे। तो हमको कहना है मीनारेट ऑफ द मॉस्क, मस्जिद की मीनार। तो देखें यहाँ ऑफ लफ्ज आ गया, मीनारुद्दीन ठीक है। मस्जिद। तो इन दोनों के दरमियान अब हम रिलेशन बनाना चाह रहे हैं।
यानी इन जी। दोनों को इस्तेमाल करते हुए मुजाफ मुजाफुन इलैह की तरकीब बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने मुजाफ को चूज करना है। आप किसको रिलेट करने वाले हैं? मनारतुन को, तो उसको पहले लिख लिया। किस से रिलेट करने वाले हैं? मस्जिद उनको, तो मस्जिद को भी लिख लिया। ठीक है, ये दो लिख लिया आपने अल्फाज। अब आते हैं उसूलों की तरफ। हमने कहा था कि मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं आएगा, देखिए हमने अलिफ लाम हटा दिया, नहीं है इसके ऊपर। तनवीन भी नहीं आएगी, देखिए मनारतुन से सिर्फ मनारतु लिख दिया हमने। ओके। और नकेरा होना चाहिए, ऑब्वियसली ये नकेरा है क्योंकि उस पे तनवीन थी पहले। ओके, तो ये नकेरा है। तो ये आपका मुजाफ रेडी हो गया। अब दूसरा आपका मुजाफुन इलैह। मुजाफुन इलैह पर आपका क्या कहते हैं, अलिफ लाम आ सकता है, क्योंकि हमने द मॉस्क कहना है इसलिए हमने अलिफ लाम लगा दिया। ओके, ठीक है। दूसरा हमने कहा था कि मुजाफुन इलैह का एराब क्या होगा? जर होगा, यानी उस पर जेर आएगा। तो देखिए अल मस्जिदू से हमने उसको क्या कर दिया? अल मस्जिदी, दाल के ऊपर जेर आ गया, जर आ गया, क्योंकि ये मुजाफुन इलैह बन रहा है। पूरी अरबी ग्रामर में सिर्फ दो ही सूरतें हैं जिसकी वजह से किसी इस्म पर जर दाखिल होता है, यानी जेर आता है। और वो कौन सी दो सूरतें हैं? पहली हमने पढ़ ली थी कि वो है हर्फ जर्रा के बाद आने वाला जो इस्म होता है वो मजरूर होगा। हर्फ जर जो प्रीपोजिशंस हमने पढ़े, उसके बाद जो भी नाउन आता है वो मजरूर होगा, यानी उस पर जेर आएगा। ये पहली सूरत हो गई। दूसरी सूरत मुजाफुन इलैह वाली, यानी मुजाफ के बाद जो नाउन आता है वो मुजाफुन इलैह होता है, और मुजाफुन इलैह क्या होगा? मजरूर होगा, यानी उस पर जेर आएगा। ये दो ही सिनारियो हैं पूरी अरबिक ग्रामर में, इसके अलावा कहीं भी आपको जेर वाला कंसेप्ट नजर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। तो अब देखते हैं हमें क्या कहना। मिनारेट ऑफ द मॉस्क, मस्जिद की मीनार। तो हम लिखेंगे मनारतुल मस्जिदी, मनारतुल मस्जिद। मनारतुल मस्जिदी। मस्जिद। ठीक है, मस्जिद। तो ये चीज याद रखना आपने, मनारतुल मस्जिदी। ओके, ये बन गया आपका मुजाफ मुजाफुन इलैह। इसी इसी को हम कहेंगे मुरक्कबे इजाफी। इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? मुरक्कबे इजाफी। मुरक्कबे इजाफी आपस में मिलकर एक जुमला नहीं बन सकता, याद रखें। ये देखिए, एक लफ्ज मनारतुन है, दूसरा मस्जिदुन है, दोनों को मिलाया हमने, एक मुरक्कब तो बना दिया, कंबाइन तो कर दिया इन दोनों को, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली एक जुमला नहीं है। देखो, मन मस्जिद की मीनार, जब मैंने ये कहा तो ये कोई जुमला नहीं बना कंप्लीटली, राइट? पूरा माना इसने दिया क्या? नहीं, जुमला अपना मीनिंग पूरा देता है। मस्जिद की मीनार नई है, पुरानी है, गिर गई है, नहीं मालूम। ठीक है, तो ये जुमला कंप्लीट नहीं है, तो ये अधूरा होता है, माना देने में अधूरा होता है। तो अधूरे को नाकिस कहते हैं, इसीलिए इन तमाम मुरक्कब को मुरक्कब नाकिस कहते हैं। मौसूफ सिफत भी मुरक्कब नाकिस है, और जो मुजाफ मुजाफुन इलैह को मिलाएंगे तो ये भी मुरक्कब नाकिस बनेगा। ठीक है, ये अच्छी तरह से जहन में रखें। तो मनारतुल मस्जिदी का मतलब होगा मस्जिद की मीनार। अब हमारे पास दो और लफ्ज हैं, देखिए। यौमुन ईदुन, यौमुन कहते हैं अरबी में दिन को, डे, और ईदुन यानी फेस्टिवल, ईद के दिन को कहते हैं। ठीक है, तो हमें कहना है ईद का दिन, ईद का दिन। अब ये कॉम्बिनेशन बना रहे, देखें उर्दू में जैसे हमने कहा का लफ्ज बीच में आया, ईद का दिन। ठीक है ना, तो जैसे ही का लफ्ज आया आपके जहन में आना चाहिए कि अब हमने मुजाफ मुजाफुन इलैह की तरकीब बनानी है। ठीक है, और इंग्लिश में डे ऑफ ईद कहें आप या ईद्स डे कहें, तो दोनों भी दुरुस्त है। ठीक है, तो मैंने आसानी के लिए डे ऑफ ईद लिखा, असल में ज्यादा मुस्तअमल नहीं है ये इस तरह कहना, बट फिर भी समझाने के लिए लिखा डे ऑफ ईद, ईद का दिन। तो दोनों के बीच में देखें ऑफ वाला रिलेशन है। ओके, तो सबसे पहले हम हमारे मुजाफ को चूज करेंगे। हमारा मुजाफ कौन है, किसको हम रिलेट करना चाह रहे हैं? यौम यानी दिन को। तो हमने पहले लिख लिया मुजाफ। किस से रिलेट करना चाह रहे हैं? ईद से रिलेट करना चाह रहे हैं, तो उसको हमने मुजाफुन इलैह के तौर पर लिख लिया। अब मुजाफ के लिए अलिफ लाम ना हो, तनवीन ना हो, तो देखिए हमने लिख दिया अलिफ लाम और तनवीन के बगैर यौमु, यौमु। ठीक है, तनवीन हमने गिरा दी, और ये नकेरा होना चाहिए, तो ये नकेरा है। और उसके बाद हमारा मुजाफुन इलैह आ गया, और मुजाफुन इलैह पर अलिफ लाम आ सकता है, वो ठीक है, वो डाल दिया। और उसका एराब क्या होगा? जेर होगा। तो देखें हमने दाल के नीचे जेर दे दिया है। एक जेर क्यों दिया? क्योंकि अलिफ लाम है।
तो यौमुल ईदी, ईद का दिन, यौमुल ईदी, ईद का दिन। ठीक है, इस तरह से तो ये मुरक्कब इजाफी हमारा बन गया। अगली मिसाल देखें, मकतबतुन जामिअतुन, मकतबतुन लाइब्रेरी को कहते हैं, जामिअतुन यूनिवर्सिटी को कहते हैं। मुझे कहना है यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, तो देखिए लफ्ज की आ गया, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी। ठीक है, तो मुजाफ मुजाफुन इलैह हमने इसको बनाना है। और इंग्लिश में कैसे कहेंगे, लाइब्रेरी ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये ऑफ वाला रिलेशन। तो सबसे पहला लफ्ज क्या है, ऑफ से पहले लाइब्रेरी है। ठीक है, तो हमने उसको लिख लिया। ओके, ऑफ से पहले जो होगा वो मुजाफ बनेगा, ऑफ के बाद जो होगा वो मुजाफुन इलैह बनेगा। ओके, ये ऑफ से मुजाफ मुजाफुन इलैह बनाना ये ज्यादा आसान होता है। एपोस्ट्रोफी एस अगर हम डालते हैं तो वो अपोजिट हो जाता है, वो मिसाल भी मैं आगे ले लूंगा। ठीक है, तो याद रखने के लिए आसान याद रखें कि जब कभी ऑफ वाला अगर आपको फ्रेज नजर आए, ठीक है, तो ऑफ से पहले जो होगा उसको आप मुजाफ बना लें, ऑफ के बाद जो आएगा उसको मुजाफुन इलैह बना लें, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो देखें ऑफ से पहले क्या है हमारे पास, लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी को कहते हैं मकतबतुन, मकतबतुन। तो ये मकतब को हमने लिख लिया। ओके, अलिफ लाम रिमूव कर दिया, तनवीन रिमूव कर दिया, तो सिर्फ बच गया मकतबतु, मकतबतु, ये मुजाफ हमारा रेडी हो गया। उसके बाद क्या था, ऑफ के बाद द यूनिवर्सिटी, तो द कहने के लिए अलिफ लाम लगा के अल जामिअतु हमने लिख लिया। लेकिन हमारा मुजाफ इलय जो होता है हमेशा मजरूर होना चाहिए, यानी उस पर जेर आना चाहिए। तो देखिए हमने अल जामिअती कर दिया, उसको जेर दे दिया ता के नीचे। तो अब क्या बना, मकतबतुल जामिअती, मकतबतुल जामिअती, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी। ओके, समझ में आ गया यहाँ पर। तो बिल्कुल आसान है, ऑफ से पहले वाले को मुजाफ बना लें, ऑफ के बाद वाले को मुजाफुन इलय बना लें, मुजाफ से अलिफ लाम तनवीन को रिमूव कर दें और मुजाफुन इलय पर जर दाखिल कर दें, यानी जेर डाल दें, आपका मुरक्कब इजाफी रेडी हो जाएगा। ठीक है, एक लफ्ज हमने पढ़ा था मकतबुन, मकतबुन याद रखें ऑफिस को कहते हैं, ये मकतबुन नहीं है, ये मकतबतुन है, आखिर में गोल ता है। ठीक है, तो इसका मतलब लाइब्रेरी होता है, तो कंफ्यूज ना हो आप। अब देखें अगली मिसाल, सेम हमारे पास दो लफ्ज हैं, बवाबतुन और कुल्लियतुन। बवाबतुन गेट को कहते हैं, बाबुन जैसे हमारा दरवाजा होता, बाब से बवाबतुन है। ठीक है, यानी बड़ा दरवाजा, तो बड़ा दरवाजा यानी गेट, ऐसे याद रखें उसको, बवाबतुन यानी गेट। कुल्लियतुन कॉलेज को कहते हैं। देखें, कुल्लियतुन काफ लाम से शुरू हो रहा है, कुल, और कॉलेज के शुरू में भी COL, कुल्लियतुन कॉलेज, याद रखने के लिए आपको आसानी होगी। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में हमको रिलेशन ऑफ वाला दाखिल करना है, कैसे सेंट ये बनाना है हमको फ्रेज, गेट ऑफ द कॉलेज, कॉलेज का गेट, हमें कहना है कॉलेज का गेट। देखिए लफ्ज का आ गया उर्दू में और इंग्लिश में ऑफ आ गया। तो बताइए इसमें मुजाफ किसे बनाएंगे, बवाबतुन को बनाएंगे या कुल्लियतुन को बनाएंगे। हमें कहना है कॉलेज का गेट, तो अब बताइए कि किसको बनाएंगे आप। कुल्लियतुन को, कुल्लियतुन। नहीं नहीं, मुजाफ जो है बउआ बतुन को बनाएंगे। ठीक है, क्यों, मैंने कहा था ऑफ से पहले जो होगा वो मुजाफ है आपका, तो गेट पहले आएगा ना। ठीक है ना, ऑफ से पहले कौन है, गेट है, तो गेट को बउआ बतुन कहते हैं, तो वो हमने लिख दिया। ऑफ के बाद कौन है, द कॉलेज, तो हम उसको बाद में लाएंगे सेकंड पर, वो मुजाफुन इलैह बनेगा। ठीक है, तो अब बउआ बतुन में क्या क्या चेंजेस करना है, बउआ बतुन ये नकेरा था, अब उसपे से अलिफ लाम तनवीन दोनों भी हट गई, तो क्या बचा बउआ बतू। और कुल्लियतुन के हम आखिर में क्या लगाएंगे, जेर लगा देंगे। ठीक है, अलिफ लाम डाल दिया और जेर लगा दिया, क्या बना अल कुल्लियती, तो दोनों को जोड़े, बउआ बतुल कुल्लियती, गेट ऑफ द कॉलेज, बउआ बतुल कुल्लियती। तो देखिए हमने कोई तीसरे लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह इंग्लिश और उर्दू में होता है, हमने बगैर किसी एडिशनल वर्ड के इस्तेमाल किए दोनों में जो है रिलेशन पैदा कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, वक्तुन इज्तिमाउन, ये दो लफ्ज हैं, वक्तुन टाइम को कहते हैं, वक्त उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। इज्तिमा, इज्तिमा हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, लोग गैदरिंग को मीटिंग को कहते हैं, लोग जहां जमा होते हैं उसे इज्तिमा कहते हैं। तो इंग्लिश में जो मीटिंग्स होते हैं चाहे वो ऑनलाइन हो
तो मीटिंग को हम इज्तिमाउन कहते हैं। ठीक है, अब मुझे कहना है टाइम ऑफ द मीटिंग, मीटिंग का टाइम। ठीक है, टाइम ऑफ द मीटिंग, तो टाइम ऑफ से पहले है, ये मुजाफ बनेगा वक्त, फिर उसके बाद द मीटिंग अल इज्तिमा, तो हमने लिख दिया टाइम ऑफ द मीटिंग वक्तुल इज्तिमाई, वक्तुल इज्तिमाई। ठीक है, तो आइन के नीचे जेर आ गया, क्यों? क्योंकि ये मुजाफुन इलय बन रहा है तरकीब में, वक्तुल इज्तिमाई, मीटिंग का वक्त। ठीक है, नेक्स्ट मिसाल देखें। पानी को कहते हैं माउन, और समंदर को कहते हैं बहरुन, सी या ओशन। तो माउन बहरुन, ये दो लफ्ज आपके सामने हैं। अब आपको कहना है समंदर का पानी, वाटर ऑफ द सी, वाटर ऑफ द ओशन, आपको ये कहना है। तो क्या सबसे पहले मुजाफ किसे बनाएंगे, पानी को बनाएंगे या समंदर को बनाएंगे, बोलिए? पानी को। पानी को बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑफ से पहले वाटर है। तो मा उन हमने लिख दिया, अलिफ लाम तनवीन दोनों उड़ा दिए, तो सिर्फ मा उ बच गया। अब उसके बाद ऑफ के बाद द सी, अल बहर हमने लिख दिया, और उसके नीचे जर दाखिल कर दिया, क्योंकि ये मुजाफुन इले बनेगा तो जेर आएगा। तो मा उल बहरी, क्या मतलब हुआ? समंदर का पानी। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो ये था मुजाफ मुजाफिन इलैह की तरकीब बनाने का आसान तरीका। अब एपोस्ट्रोफी एस के जरिए भी मैं मिसालें बताता हूँ। हम हमारे डेली बेसिस में क्या कहते हैं, जाने अनजाने में भी मुजाफ मुजाफिन इलैह अरबी के कई इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम कभी ख्याल नहीं करते। उमूमन आपको कुरान में भी ये देखने मिलेंगे। अब मैंने चंद एक मिसालें यहाँ पे बतलाई हैं एपोस्ट्रोफी एस के साथ। ये भी मुजाफ मुजाफिन इलैही है। ठीक है, ये दूसरा तरीका है प्रेजेंटेशन का। इंग्लिश में दो ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है, आप बुक ऑफ अल्लाह कहें या अल्लाहस बुक कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर पहला लफ्ज जो भी है वो आपका मुजाफ है, और सेकंड लफ्ज मुजाफुन इलैह है, इसीलिए उसके ऊपर जेर है। तो लफ्ज अल्लाह ये मुजाफुन इलैह है सारी मिसालों में। तो अब हम देखें, तर्जमा देखें, किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब। हम आसानी से कई मरतबा इस्तेमाल करते हैं, कुरान को किताबुल्लाह कहते हैं, किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब। तो देखें, मुजाफ के ऊपर अलिफ लाम और तनवीन बिल्कुल भी नहीं है, और लफ्ज अल्लाह के नीचे जेर है, क्योंकि ये मुजाफिन इलैह बन रहा है। किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल, बैतुल्लाही, अल्लाह का घर, कलामुल्लाही, अल्लाह का कलाम, हिजबुल्लाही, अल्लाह का ग्रोह, ग्रुप, ग्रोह जिसे कहते हैं, अल्लाह का ग्रोह, नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद। तो ये सारी मिसालों में आप देखें, लफ्ज अल्लाह ये मुजाफिन इलैह बन रहा है, और हम ये कसरत से इस्तेमाल करते रहते हैं। तो अगर आप इन मिसालों को याद रखेंगे तो आपको मुजाफ मुजाफिन इलैह की पैटर्न को याद रखने में आसानी होगी। ये मिसालें बड़ी आसान है और हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। रसूलुल्लाही, किताबुल्लाही, बैतुल्लाही कई मरतबा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? तो इन्हें आप देखें और इसको याद रखेंगे तो आपको मुजाफ मुजाफिन इलैह का पैटर्न याद रखेगा। अगर आप सिर्फ किताबुल्लाही एक मिसाल याद रख लें, अब इसी के ऊपर बाकी दूसरी मिसालें बना सकते हैं। देखिए, किताबुल्लाही के शुरू में किताब पर अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, तो आप जिसे भी मुजाफ बनाएंगे अलिफ लाम तनवीन नहीं होगा। और लफ्ज अल्लाह के ऊपर देखें, अलिफ लाम है और यहाँ पर जेर भी है उसके ऊपर, तो आप जो नेक्स्ट वर्ड लाएंगे मुजाफुन इलैह के तौर पर, उस पर भी यही चेंजेस करेंगे। तो एक मिसाल आप याद रखेंगे, पैटर्न याद हो जाएगा, और इसी पैटर्न पे आपने सारे आपके दूसरे एग्जाम्पल्स बनाने हैं। तो किताबुल्लाही का तर्जमा अल्लाह बुक, रसूलुल्लाही अल्लाह मैसेंजर, बैतुल्लाही अल्लाह हाउस यानी काबा, अल्लाह का घर, कलामुल्लाही अल्लाह का कलाम, अल्लाह वर्ड, हिजबुल्लाही अल्लाह पार्टी, अल्लाह का ग्रुप, नसरुल्लाही अल्लाह की मदद। तो ये कुरान में आपको ये अक्सर नजर आएंगे। ठीक है, तो खुलासा कलाम क्या हुआ? मुजाफ मुजाफुन इलैह आपस में मिलकर मुरक्कब इजाफी बनते हैं, और ये मुरक्कब नाकिस होता है, यानी अधूरा माना देता है, एक जुमला नहीं बनता। हाँ, इसको हम बाद में जुमले के अंदर फिट कर सकते हैं, कभी मुब्तदा की जगह पे, कभी खबर की जगह पे, वो आगे हम मिसालें देखेंगे। ठीक है, तो इसके दो जुज, मुजाफ पर अलिफ लाम तनवीन नहीं आएगी, और मुजाफुन इलैह पर जो है अलिफ लाम आ सकता है, तनवीन भी आ सकती है, और उस पर एराब हमेशा जर होगा यानी जेर होगा। ठीक है, तो ये याद रख लें, इंशाल्लाह आपको बहुत सहूलत हो जाएगी। कुरान की आयतें वगैरह पढ़ते वक्त कई मुजाफ मुजाफिन इलैह सामने आएंगे। ठीक है, तो इसी पर ख़त्म करते हैं। सल्लल्लाहु ताला
अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।